हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर पेनिसिलिन ग्रुप का नेक्स्ट एंटीबायोटिक वो है क्लोक्सासिलिन। तो दोस्तों, आज हम जो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है क्लोक्सासिलिन। तो क्लोक्सासिलिन इज आल्सो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। दोस्तों, ये भी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। इसके भी फूड इंटरफियर विद इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। इसके साथ भी जो फूड है वो इसके एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफियर करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। दोस्तों, जो क्लोक्सासिलिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट अपने को याद रखना है, जिसकी वजह से ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है, वो है इट इज रेजिस्टेंट टू स्टेफ पेनिसिलिनेज। जो अपना स्टेफ और ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, उससे पेनिसिलिनेज नाम से एक एंजाइम रिलीज होता है। वो अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन दोनों को डिग्रेड कर देता है, उनकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है। लेकिन अगर क्लोक्सासिलिन है, वो इसके रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिनेज एंजाइम के। इसलिए इसको क्लोक्सासिलिन को अगर हम एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन इसके साथ अगर ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है और वो जो बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज सिक्रीट करते हैं, पेनिसिलिनेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उनको भी किल कर देता है। उनके लिए भी इसकी बैक्टीसाइडल एक्टिविटी हो जाती है, तो इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन ड्यू टू पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफ विच आर रेजिस्टेंट टू बेंजाइल पेनिसिलिन या अदर पेनिसिलिन। दूसरा दोस्तों, इसकी जो डोज है वो थोड़ी ज़्यादा है, 1 ग्राम टू 4 ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज TDS देते हैं इसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसा सभी पेनिसिलिन का होता है दोस्तों, इसका भी हाइपर सेंसिटिविटी। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने को याद रखना है, अमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन ये कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत अच्छे एंटीबायोटिक हैं। अपन इनको यूज करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। लेकिन अगर कोई पेशेंट अस्थमेटिक है तो दोस्तों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अब क्लोक्सासिलिन अपने को नहीं देना है। दूसरा है फीवर। साइड इफेक्ट दोस्तों अगर इसके देखें तो पेशेंट को हाइपोकैलिमिया करता है, फीवर करता है। एट डोज दोस्तों इसकी एडल्ट के अंदर 250 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम एवरी 6 आवरली इंटरवल पर देते हैं इसको। ओरली दे सकते हैं, IM IV कैसे भी इसको दे सकते हैं। चिल्ड्रन के अंदर इसकी जो डोज है 50 टू 100 मिलीग्राम पर kg पर डे, उसको भी अपन डिवाइड करके 6 आवरली दोस्तों देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो जो क्लोक्सासिलिन है, अगर स्पेशली अपन क्लोक्सासिलिन की बात करें तो ये मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी, इसमें दोस्तों इसको देते हैं। टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन अगर किसी को होती है तो भी अपन इसको देते हैं। ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन इंक्लूडिंग रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस अगर है, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है लेकिन वो रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस है जो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टेफाइलोकोकाई हैं, तो दोस्तों इसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें इसको देते हैं। क्लोक्सासिलिन की अवेलेबिलिटी भी दोस्तों कैप्सूल फॉर्म में आता है, डाई सिरप में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है। कैप्सूल अगर बात करें तो 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम। इंजेक्शन की बात करें तो भी 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम पर वाइल के फॉर्म में आता है ये। और इसकी जो ड्राई सिरप है दोस्तों वो 125 मिलीग्राम पर 5 ml के फॉर्म में आती है। बट जनरली अपन क्लोक्सासिलिन को सेपरेटली यूज नहीं करते हैं दोस्तों, हमेशा इसको एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, अमोक्सिसिलिन या क्लोक्सासिलिन के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। क्योंकि अगर एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन जो है वो पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है उससे डिग्रेड हो जाते हैं, तो बहुत सारे स्टेफ जो बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई उसकी वैरायटी है, जो स्पीसीज हैं वो पेनिसिलिनेज सिक्रीट करती हैं, तो उनमें ये इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन को अमोक्सिसिलिन के साथ एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन को क्लोक्सासिलिन के साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो जाता है। जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं जो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट भी दोस्तों इसकी एफिकेसी हो जाती है। तो एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन क्लिनिकली इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। सिमिलरली दोस्तों, अमोक्सिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है अगेंस्ट नॉन बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, एंड क्लोक्सासिलिन इज बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन active against gram positive organism. So combination has extended spectrum of activity. तो दोस्तों, क्लोक्सासिलिन भी एक पेनिसिलिन है जो कि रेजिस्टेंट है पेनिसिलिनेज एंजाइम के, इसलिए इसको अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जिससे एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ
ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है। ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड इवन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई जो कि पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन जिसमें इफेक्टिव नहीं होता है, उनमें भी दोस्तों ये बैक्टीरिसाइडल एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा, इसको अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, बट अस्थमेटिक पेशेंट में क्लॉक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन नहीं देना है। थैंक यू दोस्तों।